दोस्तों भारत बीते कुछ सालों में काफी तेज रफ्तार से इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। चाहे वो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के सक्सेस के बाद तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट हो या फिर AMCA जैसे एयरक्राफ्ट। हालांकि दोस्तों एयरफोर्स के अलावा नेवी के लिए भी फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से अब किया जा रहा है और आने वाले समय में इंडिया को एयरफोर्स के साथ साथ नेवी की आवश्यकता के लिए भी किसी भी तरीके के कोई विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और दोस्तों एक तरफ जहां पे नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वहीं पे दोस्तों अब इन एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंटों को लेके भी उड़ते उड़ते खबर आ रहा है कि तेजस और AMCA के जैसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के भी मार्क 2 वेरिएंट होगा। और दोस्तों ये मार्क 2 वेरिएंट कोई ऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के इसी डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वेरिएंट किस तरीके का हो सकता है और इसमें कितना ताकत होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब ADA नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस के साथ मिलकर इंडियन नेवी के डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये बात जान के रखना चाहिए कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम तब शुरू हुआ जब इंडियन नेवी की तरफ से LCA नेवी मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों को रिजेक्ट किया गया और इन एयरक्राफ्टों के सक्सेसफुल ट्रायल संपूर्ण होने के बाद एयरक्राफ्टों के सक्सेस को परखा गया। बेसिकली LCA नेवी के बेस पे ही ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहा है। और दोस्तों हाल ही में ही इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके एक बहुत बड़ा खबर ये आया कि साल 2023 से ही ADA की तरफ से एयरक्राफ्टों के ऊपर महत्वपूर्ण काम शुरू किया जाएगा और उससे पहले नेवी के इस प्रोजेक्ट को लेके ADA की तरफ से सभी पेपर क्लियरेंस को लेके काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ADA अपने सभी पेपर क्लियर करना चाहता है ताकि इसमें किसी तरीके का कोई बाधा ना आए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके डेवलपमेंट के लिए ADA को कम से कम 13,000 करोड़ रुपया का आवश्यकता है। मतलब 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा और इस बजट को सैंक्शन करने से पहले बताया जा रहा है कि ADA के तरफ से एयरक्राफ्ट का जो प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है मतलब PDR है उसे भी क्लियर करने का तैयारी किया जा रहा है ताकि सभी पेपर को क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट के सामने इसका प्रस्ताव रखा जाए और किसी भी तरीके का कोई भी अड़चने ना आए। रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के जो कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू है मतलब CDR है उसे लेके भी ADA के तरफ से काम किया जा रहा है और CDR को साल 2024 के अंत या फिर साल 2025 के शुरुआत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसे कि एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन या डेवलपमेंट में ADA को इतना अधिक मुश्किलों का सामना इसीलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के जो क्रिटिकल कंपोनेंट और सब कंपोनेंट है वो बेसिकली तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट और AMCA जैसे प्रोजेक्ट से इनहेरिट किया जाएगा और ऑलरेडी इसमें से कई सारे कंपोनेंट इन दोनों एयरक्राफ्टों के लिए बन चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि साल 2024 के अंत और साल 2025 के शुरुआत के दरमियान ही एयरक्राफ्टों के सिस्टम और सब सिस्टमों को एक्वायर करने के साथ साथ एयरक्राफ्ट के मेटल कटिंग को भी अंजाम देने का इरादा रखा जा रहा है ताकि एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे साल 2026 के अंत या साल 2027 के शुरुआती समय तक अंजाम दिया जा सके। दोस्तों तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट और AMCA प्रोजेक्ट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में क्रिटिकल भूमिका निभाएगा क्योंकि इन्हीं प्रोजेक्टों के सहारे ADA के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का इरादा रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसके ऑल ऑफ वेट या फिर कहे तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 26 टन के आसपास होगा, जो बेसिकली AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों के मुकाबले में शायद 1 टन अधिक हो। एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि इसके प्रोडक्शन साल 2031-32 के दरमियान शुरू किया जा सकता है और उसके बाद इन एयरक्राफ्टों के सहारे साल 2034 से इंडियन नेवी से MiG-29K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा और इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट इंडियन नेवी के सभी एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर किया जाएगा। पर दोस्तों इससे भी बड़ा बात है कि इंडियन नेवी के द्वारा अब इन एयरक्राफ्टों को लेके एक कमिटमेंट कर दिया गया है और इंडियन नेवी कम से कम ऐसे 45 एयरक्राफ्टों को पहले बैच के अंतर्गत अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। दोस्तों माना जा रहा है कि ये जो 45 एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली MiG-29 और MiG-29 KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट होगा। जबकि इससे भी बड़ा खबर यह है कि सेकंड बैच के अंतर्गत भी इंडियन नेवी की तरफ से बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है, जो बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के एक अपग्रेडेड और बेहतरीन वेरिएंट होगा जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के फीचर से लैस होगा या फिर कहे तो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होगा। मतलब दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों के बाद माना जा रहा है कि शायद एक मार्क 2 वेरिएंटों को भी तैयार किया जाए जो बेसिकली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। वैसे अगर देखा जाए तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के जिस वेरिएंट के ऊपर फिलहाल काम किया जा रहा है उसे इस तरीके से बनाया
जा रहा है कि ये काफी हद तक स्टेल्थ है। इवन इसके जो फ्रंटल सेक्शन का डिजाइन है उसे स्टेल्थ ही रखा गया है और एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन अन्य इस तरीके के किसी भी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी कम होगा। बेसिकली इन फीचरों की वजह से इन एयरक्राफ्टों को अभी से ही 4++ जनरेशन या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की जगह में -5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। मतलब इनमें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मामले में थोड़ा ही कम फीचर होगा, जबकि उन फीचरों को अगर लाया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में परिवर्तित किया जा सकेगा। अब दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके अब तक जितने भी डेटा पब्लिक हुआ है उसको अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों में 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों के मामले में जो कमियां हैं उनमें सबसे पहला है इंटरनल वेपन बे। एयरक्राफ्टों में इंटरनल वेपन बे के जगह में एक्सटर्नल वेपन बे का इस्तेमाल किया गया है। मतलब हथियारों को छुपाया नहीं गया है, बल्कि हथियार 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जैसे ही बाहरी पेलोन्स में लोड किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के डिजाइन में साफ साफ पता चल रहा है कि एयरक्राफ्ट के जो कॉकपिट है उसके अंत में 2 छोटे विंग के आकार के कैनर्स भी है, जो एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि दोस्तों अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डिजाइन को देखें तो यहाँ पे कैनर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो कैनर्स है ये एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाता है। पर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कैनर्स का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी इससे काफी अधिक होता है। हालांकि चाइना अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में कैनर्स का इस्तेमाल करता है, जो एक तरीके से चाइना के एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर भी सवाल बनाता है। ऐसे में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में तब्दील करना है तो सबसे पहले एयरक्राफ्टों के जो इंटरनल वेपन बे है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों में जो कैनर्स का इस्तेमाल हुआ है उसे लेके भी एडीए को ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे लगाना काफी चैलेंजिंग बात होगा, क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट के जो फ्यूसलाज है उसे भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्टों के जो फ्यूसलाज है उसके ऊपर काफी अधिक दबाव पड़ता है जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है या फिर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। दूसरी तरफ इससे एयरक्राफ्टों के जो बेली सेक्शन है उसमें भी जगह बनाने का आवश्यकता पड़ेगा और एयरक्राफ्टों के जो अंदर कंपोनेंट्स है उसे भी इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जगह बन सके और हथियारों को स्टोर किया जा सके। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया कि जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के एक कैरियर बेस्ड वर्जन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। पर दोस्तों ये कंफर्म है कि इन एयरक्राफ्टों के एक एयरफोर्स वेरिएंट तो अवश्य होगा, जिसे कि ORCA मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। हालांकि 5th जनरेशन के डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन नेवी के सामने AMCA एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंट भी एक ऑप्शन के रूप में है और कुछ साल पहले ये चर्चा में भी था। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को लेके भी फिलहाल कोई चर्चा नहीं है और इस वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि अगर नेवी के द्वारा अपने बेड़े में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को शामिल करने का इरादा बनाया जाता है तो नेवी के द्वारा क्या AMCA के एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ा जाएगा या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तहत आगे बढ़ा जाएगा। पर दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में रूप में तब्दील किया जाता है तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा बात होगा, क्योंकि इससे इंडिया के पास 2 अलग अलग तरीके के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि अगर दोनों एयरक्राफ्टों के वजन को कंपेयर किया जाए तो लगभग दोनों एयरक्राफ्टों के वजन ही 25 से 26 टन के दरमियान है, जिससे कि ये दोनों ही एयरक्राफ्ट एक ही कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्टों के बारे में कुछ अन्य फीचर जो इन एयरक्राफ्टों को खास बनाता है। बेसिकली दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को कैनट डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है, जो इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ MiG-29K और KOV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। इन एयरक्राफ्टों के पास मल्टी रोल मल्टी मिशन कैपेबिलिटी होगा, जिनमें एयर सुपीरियोरिटी, एयर इंट्रूजन, एंटी एसएस एरिया डिनाइल, एंटी शिप वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कैपेबिलिटी होगा। एयरक्राफ्ट को पहली बार साल 2020 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया था और एयरक्राफ्टों को लेकर साल 2021 के एरो इंडिया के दरमियान पहली बार मॉडल डिस्प्ले किया गया था। एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट 2026-2027 तक प्लान किया जा रहा है, जबकि एयरक्राफ्ट को 2031-32 तक इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को सिंगल पायलटेड एयरक्राफ्ट के रूप में ही डिजाइन किया जा रहा है, जिसका लंबाई करीबन 16.3 मीटर मतलब 53 फीट 6 इंच होगा, जबकि बिना विंग फोल्ड के एयरक्राफ्ट का चौड़ाई 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच होगा। विंग को फोल्ड करने पर इसका चौड़ाई करीबन 7.6 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच हो जाएगा और इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 26,000 किलोग्राम मतलब 26 टन के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट में 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जो बेसिकली 58.5 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और 98 किलोन्यूटन आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें इंडिजीनियस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए डिजाइन और डेवलप किया जाना है। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को लेकर बताया जा रहा है कि इसका अधिकतम स्पीड मार्क 1.6 के आसपास होगा, जबकि इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन
60,000 फीट या फिर कहे तो 18,000 मीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट में किस तरीके के एवियोनिक्स और किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होगा इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि रडार के रूप में इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि हथियार के रूप में इसमें संपूर्ण स्वदेशी हथियारों के पैकेज का इस्तेमाल किया जाना है, चाहे वो एयर टू एयर हथियार हो, एंटी शिप मिसाइल हो, एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, बॉम्ब्स हो या फिर अन्य किसी भी तरीके के हथियार। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।